एफएक्यू स्कीमा मार्कअप एक स्पेशल कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं। ये गूगल को क्लियरली बताता है कि पेज पर कौन से सवाल हैं और उनके क्या जवाब दिए गए हैं। जब आप एफएक्यू स्कीमा यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट सर्च पेज पर ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में शो होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डायरेक्टली विजिबल होते हैं। इससे आपके पेज का साइज भी इंक्रीज्ड वे में दिखता है, विजिबिलिटी बढ़ती है और यूजर का ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है। ये सब मिलकर आपकी वेबसाइट का सीटीआर इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एफएक्यू स्कीमा मार्कअप के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपको लाइव डेमो शो करूंगी कि आप एफएक्यू स्कीमा कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस टूल पर आप उसे चेक कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपने पर्टिकुलर ब्लॉग या पेज पर उसको किस तरह रिप्लेस करना है। वन बाय वन मैं आपको स्टेप बताऊंगी। आप चाहे तो साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आपको एसईओ से रिलेटेड एंड बैकलिंक से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप अपनी वेबसाइट के लिए उसको करेक्ट वे में इम्प्लीमेंट कर सकें। दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट जिनके लिए हमने एफएक्यू रेडी किया। दिस इज द एफएक्यू एंड दीज आर द आंसर्स जो हमने कंपनी के बिहाफ पे हमें आंसर करने होते हैं। इस यूआरएल पर अभी हमने कोई एफएक्यू अपडेट नहीं किया है, वो मैं आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखा रही हूँ। इट इज ऑन टेस्टिंग मोड, थोड़ा सा टाइम लेगा ये डेटा फेच करने में। और इसके अंदर जितने भी एफएक्यूज अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर अभी हम एफएक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू कैन सी आर्टिकल का स्कीमा यहाँ पर अपडेटेड है, ब्रेड कम्स का इसने स्कीमा ले लिया है, बट क्योंकि एफएक्यू यहाँ पे अपडेटेड नहीं है इसीलिए यहाँ पे एफएक्यू का कोड फेच नहीं हुआ है और यहाँ पे कोई एफएक्यू नहीं है। तो इसी यूआरएल पर हम एफएक्यू का स्कीमा कोड क्रिएट करेंगे और उसे रिप्लेस करेंगे अपनी वेबसाइट पर एंड देन हम चेक करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। एफएक्यू स्कीमा क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। यहाँ टॉप 3 वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं। ये सभी वेबसाइट ट्रस्टेबल है। आप फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको हर तरह के एफएक्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल, ब्रेड क्रम्स, इवेंट्स, एफएक्यूज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल लिस्टिंग, हर तरह के एफएक्यूज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए आपको एफएक्यू स्कीमा कोड क्रिएट करने का तरीका बता देती हूँ। गोइंग फॉरवर्ड आगे की वीडियोस में हम और स्कीमास के बारे में बात करेंगे। और सो दिस इज द ब्लॉग एंड हियर आर सम ऑफ द एफएक्यूज। So let's pick the first FAQ and paste it here. यहाँ पर आपसे पूछा गया है question #1 and then answer. तो आप simply अपने FAQ का आंसर यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। Add questions का बटन देख रहे हैं, आप यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ऑन एन एवरेज 5 to 7, 7, 8 FAQs आपके पेज पर होने चाहिए। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ। आपको जस्ट सिंपली जो आपके ब्लॉग का एफएक्यू है उसको आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ओके तो यहाँ पर मैंने अपने पेज के सभी एफएक्यूज मेंशन कर दिए हैं। ऑन द राइट सेक्शन आप देख रहे हो जिस जब जब आपने क्वेश्चन और आंसर्स ऐड किए हैं यहाँ पर एक कोड क्रिएट हो गया है। यहाँ से आपको ये कुछ आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इफ़ यू फील दैट कोड इज फाइन और आप ऑलरेडी अवेयर हैं दैट एफएक्यू कोड बनता है, हम रिप्लेस करते हैं, तो आप यहाँ से सिंपली कॉपी कीजिए और अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दीजिए। बट जिसको नहीं मालूम है वो सबसे पहले यहाँ पर टेस्टिंग जरूर करें इस कोड की। टेस्ट के लिए आप यहाँ इस आइकन पर क्लिक कीजिए, रिच रिजल्ट टेस्ट। आप जब इस वेबसाइट पर आएंगे ऑटोमेटिकली उस एफएक्यू का कोड यहाँ पर प्लेस हो गया है, आपको अलग से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड फ्रॉम दिस बटन टेस्ट कोड, ये टेस्टिंग मोड पर है, थोड़ा सा टाइम आपका ये लेगा। और दिस इज हाउ सी, यहाँ पर आपका कोड है एंड यहाँ पर वैलिडेशन है दैट कि यहाँ पर कोई भी एरर डिटेक्टेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपका एफएक्यू करेक्टली क्रिएट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें वेबसाइट पर रिप्लेस करना है। सो आप आ जाइए अपनी वेबसाइट के बैकएंड पर। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप वर्डप्रेस लॉगिन कर लीजिए। तो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो सभी बैकएंड के लिए कंपैटिबल है। आप .php, शॉपिफाई, वर्डप्रेस या फिर कोडिंग पर्सपेक्टिव अगर आपकी वेबसाइट बनी है कम्प्लीटली, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ कोडिंग का ही काम है। तो वर्डप्रेस मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर हमें आना है इसके एडिट सेक्शन पर। एडिट सेक्शन पर आके आपका बैकएंड किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, शॉपिफाई या फिर PHP या फिर HTML व्हाटएवर, आप किसी भी कोड पे अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आपको सिंपली उस पेज के कोडिंग सेक्शन पर आना है।
जैसे कि मैंने वर्डप्रेस पे एंटर किया है। दिस इज द कोडिंग सेक्शन। यहाँ से वर्डप्रेस पर इस तरह से विजुअलाइज होता है एंड यहाँ से आप कोडिंग वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। कोड जो हमने कॉपी किया था, ये हम उस आर्टिकल के कोडिंग के एंड में प्लेस कर देंगे। आपको जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है, जहाँ पर आपका आर्टिकल फिनिश होता है, आपको सिंपली उसके एंड में रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आप इसे अपडेट कर दीजिए। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाती हूँ कि इस पे FAQ हमारा अपडेट हो गया है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना URL मेंशन करना है एंड देन पेस्ट द URL। मैंने आपको दिखाया था कि इस पेज पर किसी तरह का कोई FAQ मेंशन नहीं था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं FAQ का कोड जो मैंने प्लेस किया था वो मेरा अपडेट हो चुका है इस पेज पर। तो आपके वेबसाइट की ओवरऑल SEO परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आपको कीवर्ड इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक में CTR में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो गोइंग फॉरवर्ड मेक श्योर आप सभी पेजेस में जिस भी में आपका FAQ मेंशन है, FAQ अपडेटेड है, आप उन सभी FAQs के लिए FAQ स्कीमा कोड का जरूर यूज करें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी अमेज्ड कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक एंड CTR किस तरीके से इम्प्रूव हुआ है। दैट्स इट। जो भी मेथड मैंने यूज किए हैं, जो टूल मैंने यूज किए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ एरर्स या फिर कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर शो हो रही है, so do let me know via comment section, and if you find this video informative, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.